नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ताइए इसे आसानी से समझते हैं ताकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई एक्सिस का एक कार्टेशियन प्लेन होता है। हम लोग जानते हैं कि क्लास 7-8 में हम लोगों ने पढ़ा है कि नंबर लाइंस पर किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ दो नंबर लाइंस ले जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होता है उसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। इधर एक्स का पॉजिटिव होता है, मैंने लिख दिया है इधर पॉजिटिव। इधर एक्स का नेगेटिव होता है जिसे एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी आपके समझने के लिए मैं इधर नेगेटिव लिख देता हूँ। इधर y का ऊपर में y पॉजिटिव होता है और नीचे में नेगेटिव होता है जिसको y डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। y डैश का मतलब नेगेटिव, x डैश का मतलब नेगेटिव। इस प्लेन को, जिस प्लेन पे x और y एक्सिस होता है उससे कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। कार्टेशियन प्लेन क्यों बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन एक मैथमेटिशियन के नाम पे इसका नाम रखा गया है, कार्टेशियन प्लेन। वो मैथमेटिशियन थे रेने डिस्कार्टेज। तो रेने डिस्कार्टेज ने इसका आविष्कार किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो उन्हीं के ऑनर में इस प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। इस कार्टेशियन प्लेन में 4 पार्ट्स होते हैं। इस पार्ट्स को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है इस तरह से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। इन सभी को बोला जाता है क्वाड्रेंट। ये सारे क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है। जब भी किसी क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो वैल्यू लिया जाता है उसमें पहले x का वैल्यू होता है, फिर y का वैल्यू होता है। इसका ध्यान रखेंगे, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। यदि कोई स्टूडेंट पहले y का वैल्यू लेता है फिर x का लेता है तो उसे रॉन्ग माना जाता है। पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। जब वैल्यू पहले x का होता है तो साइन भी पहले x का आएगा, और वैल्यू y का बाद में आता है तो साइन भी y का बाद में आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में x का साइन पॉजिटिव है, y का पॉजिटिव है, अतः इस क्वाड्रेंट का साइन हो जाएगा प्लस प्लस। इस क्वाड्रेंट में पहले x का वैल्यू देखना है, x का साइन नेगेटिव है और y का पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट का साइन हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में x पहले लेना है तो x का साइन है नेगेटिव, y भी नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट का साइन हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में x का साइन पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है तो इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। इस साइन का यूज़ क्या है? आपको कभी कभी कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता है, पूछता है कि वो कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। सपोज़ कीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ है -3,5। तो आपको देखना है कि इसका साइन क्या है। 3 है उसका साइन माइनस है, 5 है उसका साइन प्लस है, इट मीन्स ये माइनस प्लस है। आप देखिए माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है? माइनस प्लस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट -3,5 सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से दिए हुए कोऑर्डिनेट को हम पता कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। ये तो हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें जो x का वैल्यू होता है, जो x का वैल्यू होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। तो वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, value of x is called abscissa and value of y is called ordinate। x का वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा।
और y का वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। आप इसको याद रखेंगे, जो पहला वैल्यू आएगा जिसे इस पॉइंट में पूछेगा व्हाट इज़ द एब्सिसा, तो बोलेंगे -3 इज़ द एब्सिसा। एंड व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट, तो 5 इज़ द ऑर्डिनेट। ध्यान रखेंगे ए पहले आता है अल्फ़ाबेट में एंड ओ बाद में आता है। तो पहले वाले का ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा तो एब्सिसा होगा, बाद वाले का ओ से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा जो बाद में आता है, इसलिए ऑर्डिनेट होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी स्टूडेंट से कंफ्यूज करते हैं कि एक्स को ऑर्डिनेट बोला जाता है कि वाई को ऑर्डिनेट बोला जाता है। और ध्यान रखेंगे पहले ए आता है फिर बाद में ओ आता है, इसलिए पहले वाला एब्सिसा बाद वाला ऑर्डिनेट। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ये आप ध्यान रखेंगे। पहले आपको ध्यान रखना है जो वर्टिकल लाइन होता है, पूछता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन, तो आप लिखेंगे वाई एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन है, जो खड़ा लाइन है वो वर्टिकल लाइन होता है, इसका नाम है वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो इस तरह से जो लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम है एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन आपको जो याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस। और ये दोनों ही लाइन जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, उसको ओ से डिनोट किया जाता है और बोला जाता है ओरिजिन, ORIGIN ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। तो आपको याद रखना है द मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनसे आप समझ जाएंगे तो बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बाकी प्रॉब्लम्स भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को उसको समझने में, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती है तो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बेसिक